ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेड ऑफ फायर। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए, यानी 2 नवंबर 2023 के लिए। कल दिन हो जाएगा थर्सडे। और भाई बहुत संभल के ट्रेड करना है थर्सडे के दिन, क्योंकि बहुत से लोग ठस जाते हैं थर्सडे को। एक्सपायरी होती है, सबको लगता है 20 रुपये का प्रीमियम जो है 100 तो 120 पहुंचाएगा, लेकिन ये आपको क्या करता है, ठांस देता है। तो इसलिए बच के करने का। थर्सडे है तो एक्सपायरी किसकी होने वाली है, निफ्टी की। आज की मार्केट कैसी थी, क्या थी, आइए कूद के देख लेते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का ये स्पॉट का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। वन कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 डे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आज के किस प्रकार से हमारे लेवल्स हिट हुए, या फिर मार्केट ने क्या किया। फिलहाल जो कैंडल आई है, दिस इज़ अ नेगेटिव कैंडल, रेड कलर की भी है और प्रीवियस लो के भी नीचे है। टेस्ट भी नहीं कर पाई उसका हाई, ना ही उसकी ओपनिंग, और उसके नीचे जाके क्लोज करती है। इस कैंडल और इस कैंडल 2 दिन के क्लोजिंग के भी नीचे, और प्रीवियस मतलब 3 दिन पुराने हाई के भी नीचे। ठीक है, तो ये बता क्या रही है, पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या बता रही है। सबको पता है कि ऊपर का ये जो लेवल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ 19,180 टू 19,230। ऑलराइट, जब तक के मार्केट इसमें डेली क्लोज नहीं करता है, तब तक हम ऊपर की साइड की सोच भी अपने दिमाग से बाहर निकाल के रख देंगे। ठीक है, बहुत क्लियर कट हमारे एनालिसिस है, 4 5 6 दिन पहले का एनालिसिस है, और ऐसे ही चल रहा है ये। ठीक है, इसके ऊपर होना चाहिए। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि मार्केट अभी फ़िलहाल यहाँ से ही नीचे आ रही है, आपको क्लियर कट दिख रहा है। अब पकड़ने वाली बात क्या है, एक पैटर्न, उसके अंदर एक पैटर्न क्या बन रहा है। देखिए, यही एक लेवल है जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया है, क्योंकि पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है। इसके बारे में हम लोग ने कल भी बात करी है। अब कमिंग टाइम में क्या हो सकता है, देखिए मार्केट ने जो रैली यहाँ से दी थी, ये एक तरफा रैली थी। क्यों करके रैली नहीं होती है भाई, रैली को कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक, ये जो एकदम यूं करके गई है, फिर ये कुछ टाइम के बाद यूं करके आती भी नीचे, आपको दिख रहा होगा पूरा ये मूवमेंट। ठीक है, चढ़ तो गई मार्केट, और देखिए कितने सारे गैप्स के साथ चढ़ी है ये। तो इतने गैप्स होना इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट। इतने गैप्स होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट उसको भरेगी आके। कब भरेगी ये नहीं पता, लेकिन भरेगी ज़रूर। ये जो मूवमेंट था कंप्लीट, ये आप देखोगे में एक मार्केट जोन में ही ट्रेड कर रही थी, ब्रेकडाउन दिया है, पार्टिसिपेट करवाया लोगों को, और फिर एक मूवमेंट दिया एक तरफे का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल पैटर्न बना, इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। ठीक, अब ये जो ट्राइंगल पैटर्न का लो था, ये एक इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे मार्केट ने पिछली बार ब्रीथ किया था, रुक के सांस ली थी। अब जो पैटर्न नीचे का साइड आ रहा है, ये 180 और 230 का ऊपर का रेजिस्टेंस है। नीचे के पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए, ये जो एक पॉइंट है, इसमें क्या पैटर्न बन सकता है। देखिए फिलहाल तो एक पैटर्न ये बनता हुआ दिख रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। अब या तो ये यहाँ तक पूरा आएगा और ये डब्लू क्रिएट कर देगा। ठीक, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, डब्लू की। चलिए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ लोग जो कप और हैंडल पे ट्रेड करते हैं, हो सकता है कप एंड हैंडल भी बन जाए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कप और हैंडल बनता है, तो हो सकता है भाई कप एंड हैंडल ही बन जाए। इसका नेकलाइन टूटेगी तो देखेंगे। तो मार्केट फ़िलहाल आने वाले टाइम में क्या कर सकती है, देखिए या तो मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो ये है, मार्केट में या तो इस हिसाब से ये जो कप एंड हैंडल है, या तो ये कंफर्म हो जाए ऊपर की साइड में, मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे, लोगों को बुला ले और फिर इसको तोड़ दे, तो फिर भाई ये लो तो दिखने वाला है अपने को वापस से। ठीक है, क्या है ये लो, एक बार देख लेते हैं। उसका लो क्या है, 18,837। ठीक है, 18,837 का लो लिख देता हूँ, 18,837। एक ये लो अपने को नीचे की साइड दिख सकता है, विच विल बी अवर टारगेट 1। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट एक डब्लू पैटर्न ये जो आ रहा है, ये पूरा नीचे तक के लेके आएगी, विच इज़ दिस लेवल। ठीक है, तो यहाँ से एक ये लेवल आएगा। हम अगर इंट्राडे पे या फिर पोजिशनल भी इसको शॉर्ट करते हैं, तो ये लेवल अपने को दिखना चाहिए। यहाँ से देखी जाएगी कि क्या सेटअप बन रहा है मार्केट का। फिर मार्केट को कंप्लीट करने के लिए डब्लू बनाना पड़ेगा, मतलब 19,180 से 230 तक को वापस टेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर एक डायरेक्शन तय होना चाहिए। क्या डायरेक्शन होना चाहिए बताता हूँ मैं आपको। या तो मार्केट यहाँ पे जाके वेट कर ले, 1 2 दिन साइडवेज हो जा,
हो जाए, उसके बाद ब्रेकआउट कर ले या तो अगेन ब्रेक डाउन कर दे। यहाँ पे ही जो है अपना मोमेंटम आने वाले टाइम का वो डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट को भाई अब ऊपर ही रैली करना है या फिर अब नीचे की साइड जाना है, इन गैप्स को भी फुलफिल करने के लिए। क्योंकि ये गैप भरे तो हैं, ठीक है, यहाँ तक के गैप भरे तो हैं, यहाँ तक भी लेवल टेस्ट हो सकते हैं नीचे के 18,600 तक के, ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से देखा जाए चार्ट को, तो चार्ट में ये दिख रहा है भाई या तो इसमें एक डब्लू पैटर्न बनना चाहिए, डब्लू पैटर्न बिल्कुल इसमें एक बनना चाहिए, या तो अब यहाँ से इस तरह से वापस जाए कैंडल, नहीं जानी है तो फिर ये जो पैटर्न आए ये यहीं से कल मार्केट घूम जानी चाहिए इसी पॉइंट से। तो आपका ये जो डब्लू बन रहा था ये तब्दील हो जाएगा किस में, कप एंड हैंडल में, ठीक है। तो कप एंड हैंडल पे जो लोग ट्रेड करते हैं, भाई देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बुलिश जो अब होना है बाइंग की साइड में, जो एग्रेसिव या फिर कह सकते हैं अच्छे से बैठना है पोजीशन लॉट्स बढ़ा के, वो 180 एटलीस्ट 200 19,200 एटलीस्ट 19,200 के ऊपर मार्केट को जाके 205 210 215 पे क्लोज होने दीजिए डेली टाइम फ्रेम पे, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज होने दीजिए। एज सून एज मार्केट 19,210 215 के आसपास क्लोज होती है, वहां से हम थोड़ी सी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढेंगे और मिलेगी भी बिल्कुल, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऊपर से ये जो फिर से अपना सपोर्ट था ये वापस से सपोर्ट का काम तो करना स्टार्ट करेगा। अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, 2 बारी से देखिए 2 बार रिजेक्शन मिला है यहाँ से, थर्ड टाइम हो सकता है ब्रेक कर दे, हो सकता है फोर्थ टाइम में ब्रेक करे, यू नेवर नो। बट अपने को क्या करना है, अपने लेवल्स को इंटैक्ट रखना है, अपने स्किल्स को और पढ़ाई को, अपनी बुद्धि को लगा के बैठना है, ठीक है। चलिए, तो निफ्टी के अब अंदर चलते हैं, ये सारी ड्राइंग्स को मैं हटाता हूँ और अंदर जाके देखते हैं कि निफ्टी ने आज क्या किया है, हमारे लेवल्स किस हिसाब से रिस्पेक्ट हुए हैं और ट्रेड जो भी प्लान आउट हुआ वो किस तरह का हुआ है। तो निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट का, लेवल्स को ओपन अप कर लेते हैं। जो लोग चैनल से जुड़े गए हैं उनको बहुत क्लियर पता है कि ये जो अपनी जोन है, दिस इज़ नीला वाला पार्ट, दिस इज़ दी गैप, ठीक है। ये गैप में ही मार्केट अभी भी चल रही है। तो आज मार्केट ओपन कहाँ होती है, इस पॉइंट पे, मतलब फ्लैट। मार्केट आज फ्लैट ओपन होती है। देखिए हमारा गैप अप का जो है टारगेट वो तो आप सभी को पता है, अब 230 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद है, 215 230 के ऊपर क्लोजिंग जब हो जाएगी डेली पे तब देखेंगे, या तो गैप अप इसी के ऊपर होके वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करें, 15-20 मिनट रुके एटलीस्ट, ठीक है, आधा घंटा रुके, पौन घंटे में रिस्पेक्ट करें, नीचे के लेवल्स को रिजेक्ट करें, तो फिर देखेंगे भाई ऊपर का क्या होगा। उससे पहले ऊपर का कोई भी करने की इच्छा जाहिर नहीं है मेरी, ठीक है। मार्केट खुलती है आज कहाँ, फ्लैट। कल का डिस्कशन फ्लैट का ये था कि भाई ये जो भी स्विंग्स हैं आप इसमें एक ही काम करिए, ऊपर से मार्केट को नीचे की तरफ आने दीजिए, ऊपर से इसको क्या करिए, बेचिए, सेल करिए, शॉर्ट करिए, पुट लीजिए, जो करना है ऊपर से ही करिए। नीचे से मार्केट अगर कहीं बाइंग पे दिखती है तो फिर वहाँ पे आप छोटे से एसएल के साथ एक बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो व्यू था वो था नेगेटिव, ठीक है। मार्केट ओपन होती है, प्रीवियस स्विंग के पास से जाके रिजेक्शन लेती है, लो को 5 मिनट्स के ब्रेक करती है और फिर मार्केट आपने आज देखा पूरा दिन साइड वेज, ठीक है। ये कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट का। एज एन ऑप्शन बायर मोमेंटम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। एक फेज़ है जिसमें मार्केट फंसा हुआ है, वो हो सकता है कि इसके अंदर अच्छी खासी कम्युलेशन हो रही हो इधर साइड मार्केट को ले जाने के लिए, जो भी होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो भी मोमेंट आज का था, ये पूरा मोमेंट, ये जो पूरा मोमेंट आज का आया है ये साइडवेज था। ऑप्शंस के प्रीमियम आपने ट्रेड किया होगा, क्या ही बड़े होंगे आपको पता है, ठीक। प्रीवियस स्विंग जैसे ही ब्रेक होता है, एक यहाँ से मैंने एक सोचा ट्रेड को इनिशिएट करने का, लेकिन क्योंकि टारगेट बस इतना सा ही था तो बस छोटे से ही एसएल के साथ ट्रेड को इनिशिएट किया, बुक किया। उसके बाद पूरे दिन मार्केट में कुछ नहीं किया, बस हाँ आधे एक घंटे पे वॉच किया, क्योंकि भाई वो 19,050 19,040 उसी में ही टहलती रही ऊपर के टाइम पे। उसके बाद उसने फाइनल एक ब्रेक डाउन यहाँ से दिया, और ये जो भी इसमें पॉइंट्स आए होंगे आपके पास, अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा क्लियर सा कल का भी एनालिसिस यही था कि मार्केट को ऊपर से आपको नीचे करना है, बेचना है, जिसको अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो सेल ऑन राइज होता है। मार्केट को आपको सेल करना है व्हेन द मार्केट इज़ राइजिंग, एंड ऑलवेज यू हैव टू बाय ऑन द डिप्स, ऑलराइट। जहाँ पे आपका जैसे इस तरह का जो सपोर्ट आता है कहीं पर, जैसे ये गोल्डन जोन है, मार्केट अगर यहाँ पे आती है और कोई ग्रीन बुलिश कैंडल बनाती है विच इज़ कन्विंसिंग ऑल्सो, तो इसके ऊपर आप बाइंग की इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशंस।
ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी ट्रेड को प्लान करें तो आपका जो भी उसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बहुत ही CHOTA होना चाहिए, मतलब मतलब छोटा स्टॉप लॉस। मानिए अगर आप यहाँ पे कभी मानिए इस मार्केट में आप बाइंग पोजीशन बनती है, इस पॉइंट पे आके कोई भी यहाँ पे ऐसी कैंडल बनती है ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्या ही कैंडल बनी करिए, ठीक है, तो आपका एसएल ऐसा छोटा सा होना चाहिए और उसके अगेंस्ट में टारगेट जो है आपके एटलीस्ट स्विंग के आसपास के होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आज खैर मार्केट ने जो भी किया कुछ बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं था, तो आज के मूवमेंट को करिए खल्लास। और कल के बारे में बात करते हैं कि कल किस हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि थर्सडे का दिन है तो मार्केट ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत अच्छे मूव्स आते भी हैं नो डाउट, लेकिन कितना आपको मिल पाता है कितना नहीं वो तो खैर मार्केट आवर्स में ही पता चलता है। फिलहाल कल के लिए गैप अप का हमारा कोई भी सीन नहीं है। गैप अप हमने बता दिया आपको कि डेली टाइम फ्रेम पे जब तक मार्केट क्लोज करेगी 220 से 15 20 30 के आसपास, ठीक है, उसके बाद ही देखेंगे कोई ऊपर की पोजीशंस बननी है। फिलहाल फ्लैट की बात करी जाए तो फ्लैट के लिए अब देखिए मार्केट में जो इंपॉर्टेंट स्विंग बना है वो ये बना है, ठीक है, विच इज़ 19,070, मोटा मोटा ले लीजिए, ठीक है, 70 19,050, इस लेवल के बीच से मार्केट जब भी आके रिजेक्शन ले नीचे की साइड सेल करिए, उठा के ऊपर से गुद्दी बजा दीजिए मार्केट की, ठीक है, नीचे जाने दीजिए मार्केट को। प्रीवियस स्विंग का टारगेट्स आपका होगा प्लस ये जो एक इंपॉर्टेंट है 18,000, मैंने पहले का भी लेवल आपको बता रखा है 950, ठीक है, यहाँ से मार्केट के अंदर बाउंस आता ज़रूर है, तो एक बार यहाँ पे इसके पास, अब ज़रूरी नहीं कि 950 ही, भाई 65 मिल जाए 60 मिल जाए, एक बार बुक कर लीजिए वहाँ पे पोजीशंस को, ठीक है, फिर वेट करिए और अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी हुई तो फिर से ट्रेड ले लेना, कौन रोक रहा है, लेकिन एक बार इसके आसपास आके बुक कर लीजिए, 5-10 पॉइंट का बफर लेके चला करिए, ठीक है। तो फ्लैट के लिए क्लियर कट ये है, अगर गैप डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा कल के दिन, अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक, तो एटलीस्ट वेट करिए वापस से अपने 18,880 इस लेवल का, इस लेवल के नीचे आने दीजिए मार्केट को भाई, तो यहाँ पे नेगेटिविटी शो करने दीजिए, तब आपके पास ये टारगेट आएगा विच इज़ 18,794 या फिर राउंड ऑफ में बोले 18,800, ठीक है। बाकी के नीचे के लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो पहले ड्रॉ कर रखे थे। एक बार मार्केट यहाँ पे आके 18,950 पे 18,950 के पास आके एक बार बाउंस लेने की कोशिश करेगी ज़रूर। अगर यहाँ से बाउंस होता है मार्केट में ऊपर जाती है और इस पॉइंट से जाके अगर रिजेक्शन शो करती है मार्केट, ठीक है, तो ये वाला जो स्विंग है, ये वाला ये जो लाइन जा रही है 19,020, जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करके यहाँ से टेस्ट करती है भाई साहब, यहाँ पे फिर से मारिए शॉर्ट मार्केट को, कहाँ तक के, पहला टारगेट इस लो, दूसरा टारगेट यहाँ पे, ठीक है। बहुत एग्रेसिव होती है ट्रेल करके, अगर आप यहाँ तक के आपने ट्रेल भी कर रखा है तो वेट करिए, मार्केट हो सकता है ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, तो ये भी हिट हो जाएगा आपका सेम डे, ठीक है। तो लेवल्स के हिसाब से चलिए, लेवल्स पर ट्रेड करिए। चलिए लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जितना भी मोमेंटम बना रखा है, जो भी चार्ट के ऊपर एनालिसिस है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी में जाते हैं, बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं आपको लॉन्गर व्यू बताता हूँ। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत निगेटिव है, पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, एंड बैंक निफ्टी इज़ द ओनली इंडेक्स विच विल ड्रैग निफ्टी, बैंक नीचे ही लेके जाने वाला है। अगर आप प्रीवियस इसका जो भी ये बाइंग्स देख रहे हैं यहाँ से आती हुई, ये ट्रायंगल पैटर्न है, देखिए, ठीक है, यहाँ से एक बाइंग आई है, तो येलो हो गया, चलो येलो, इस तरह से बाइंग आई है इसके अंदर, उसके बाद आके ये फिर से एक ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, ब्रेकआउट दे देता है, ठीक। ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनाता है यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे नोटिस करिए और यहाँ पे नोटिस करिए, विच इज़ 43,600, ऑलराइट। अभी मार्केट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो यही था, ठीक। अब ये क्या बन गया है, रेजिस्टेंस मामा, ठीक है। सेम निफ्टी की तरह इसके अंदर भी लेवल्स बन रहे हैं यूं करके डब्लू। अब ये क्या बनाएगा भैया, ये तो और नीचे आ गया है, कैंडल कैसी बनी है, चांद सितारा, ये कैंडल कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता कि हमको किधर भी जाना है, कहीं भी जा सकती है कैंडल, ठीक है, मतलब कोई मोमेंटम कुछ हुआ ही नहीं, बायर भी लगे रहे, सेलर भी लगे रहे, घंटा हाथ में कुछ नहीं आया, ठीक है। तो साइडवेज ही मार्केट, बैंक निफ्टी और गंदा साइडवेज था, तो इस पॉइंट से रिजेक्शन आता है, मार्केट नीचे आती है। अब सेम सिनेरियो विद बैंक निफ्टी ऑल्सो, या इधर साइड इट कैन मेक अनदर कप एंड हैंडल, तो ऊपर देखेंगे कि क्या करना है भैया, 43,640 के ऊपर, 43,660 था वैसे हमारा, ठीक है, 43,660, इसके ऊपर देखेंगे कि भैया क्या होना है, नहीं अगर कुछ होना है कोई बात नहीं, अगर ये लेवल नीचे लेके आता
यहाँ पे वापस से नीचे, नीचे आपको पता है क्या है भैया, 42,000। ये अगर भैया टूटा क्लोजिंग के साथ, तैयार रहिए 800 से 1000 पॉइंट्स के लिए देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 800 से 1000 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी हो जाएगा भगोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है। तो सेम टारगेट्स, सेम लेवल्स, सेम एनालिसिस इसके अंदर भी है। दोनों इंडेक्स बाई बाई, यार इसको वाइट करता हूँ आप इलाज, ठीक है। तो ये जो आ रहा है डब्लू पैटर्न, ये तो इसने बना दिया। अब ये इसका एक लेग और बनना है। यहाँ से आके अगर ये बाइंग की साइड जाता है तो भाई यहाँ पे बाय करना विल बी वेरी गुड। अंदर जाके देखेंगे कि चार्ट में कैसे, कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ से बाइंग करनी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट सेम चीज़ बैंक के साथ भी, अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो फिर ऊपर की तरफ के लेवल्स तो खुले हैं ना, कौन रोक रहा है इनको, ये सब लेवल्स ओपन है, मार्केट ऐसे ही चलेगी, ठीक है। नहीं होता है तो फिर नीचे भैया ये जो लेवल देख रहे हैं, ठीक है, ये सब लेवल आप देख रहे हैं नीचे के, इतने भी आते हैं, आते हुए देखे हैं मैंने, इसलिए बता रहा हूँ आते हैं, ठीक है। चलिए चार्ट के अंदर चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट, आज देखिए पूरे दिन का मूवमेंट, उफ क्या ही मूवमेंट है ये, क्या ही मूवमेंट है। पूरे दिन टोटल कंप्लीट साइडवेज, मार्केट खुलती कहाँ, अपने लेवल के ही नीचे। मानिए आपने यहाँ पे शॉर्ट भी कर दिया, कहाँ तक बुक किया, यहाँ तक के, मार्केट फिर ऊपर, फिर रिजेक्शन, फिर नीचे, फिर आप बाय कर लेते हैं, फिर ऊपर गई, फिर रिजेक्शन, फिर नीचे, फिर बाय कर लेते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसी मार्केट में देखिए इस तरह के मल्टीपल ट्रेड्स करना जो है अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ से पूरा बाइंग जोन, ये आपको पता है मैंने एक्सटेंड भी कर रखी थी, दिस इज़ दी गोल्डन जोन फॉर द इंट्राडे। यहाँ से मार्केट बाइंग जरूर लेती है। देखिए लेवल्स ऐसे ही काम करते हैं। अभी भी अगर आप इन वीडियोज़ में 30-40 वीडियोज़ मेरी देख चुके हैं और आपको अभी भी भरोसा नहीं हुआ या फिर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कि लेवल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो भैया आपके सामने ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको मैं आँख बंद कर देता हूँ, इसकी देख लो। जब जब यहाँ पे है बाइंग बाइंग बाइंग, ये कोई आज नहीं बना है, ये पुराना ही लेवल है। ये यहाँ से आप देखोगे ना, ये देखें आज का लेवल नहीं है, पहले का ही लेवल है। लेकिन इसीलिए बोलते हैं मार्केट में जो पैटर्न्स हैं, जो हिस्ट्री है वो रिपीट होती है, तो वो रिपीट होती हुई आपको दिखी अभी, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इस हिसाब से इसके अंदर बाइंग सेलिंग आई, आपने देखा किस तरह से आई है। मार्केट खुलती कैसे है, नीचे प्रीवियस लो भी टेस्ट नहीं किया है मार्केट ने, आती है प्रीवियस डे क्लोज का लो भी नहीं टेस्ट हुआ, प्लस यहाँ से मार्केट ओपन अप होती है, ऊपर जाती है, फिर नेगेटिव कैंडल्स, फंसी फंसी मार्केट नेगेटिव और हुई, मार्केट नीचे आती है, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई, ऊपर से सेल की आई। इसको मार्केट को जो लोग अगर जल्दी पहचान जाते हैं तो इसमें टपक टपक बास्केटबॉल खेल लेते हैं इसमें, ठीक है। ये अच्छा भी रहता है क्योंकि आपने छोटा सा स्कैल्प इधर से किया, कुछ लॉट से थोड़ा सा स्कैल्प इधर से किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, इसमें क्या होता है 40-50-60 पॉइंट आपको बढ़िया मिल जाते हैं। बट हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े से आपके ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से ब्रोकरेज थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। खैर चलिए, आज तो कंप्लीट साइडवेज थी मार्केट। कल के लिए क्या चीज़ है, देखिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल के लिए एटलीस्ट 42,560 के नीचे मार्केट को एक 30 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए, ठीक। 42,560 इसके नीचे आधे घंटे की क्लोजिंग मिलेगी, नेगेटिव साइड आप बैठ जाइए, ये टारगेट आएगा 42,470 480, ठीक। ये टारगेट आपको इधर मिल जाएगा, 60 पॉइंट इधर का, 500 हो गया, 20 पॉइंट इधर का, 80 पॉइंट एट द मनी भी लेंगे, 40 से 60 पॉइंट आपको मिल जाएंगे एक ट्रेड में इस पॉइंट से, ठीक है। अगर मार्केट और नेगेटिव होती है तो फिर भाई आपको पता है नीचे के क्या लेवल्स हैं, ये देखिए 42,000 है, सीधा उसके बाद सीधा 42,000 है नीचे, मतलब समझ लीजिए नीचे तो गड्ढा खुदा हुआ है। हल्का सा भी बैंक निफ्टी स्लिप हुआ ना तो भाई साहब मुंह खोल बतासा खा हो जाएगा बैंक निफ्टी। ऊपर के लिए अपना क्लियर सा एनालिसिस है भाई, बता चुका हूँ मैं आपको, 43,150 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तब देखेंगे क्या करना है ऊपर के लिए, उससे पहले कुछ नहीं। सेम गोज़ फॉर बैंक निफ्टी, जितना ऊपर मिलता है आपको, स्विंग्स का ध्यान रखिएगा, स्विंग्स का ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड, ठीक है। ये जो स्विंग है अभी भी, क्योंकि बैंक जो है वो अभी भी अपनी गोल्डन जोन के ही अंदर है जो मैंने बना रखी है लॉन्गर व्यू के लिए। बैंक निफ्टी कहीं भी आपको मानिए 43,000 के आसपास भी यहाँ पे भी दिख जाता है, तब समझ लीजिए लेवल्स क्या हैं, ठीक है। सब लेवल्स जो है पटकेंगे नीचे लाके, ठीक है। देखे रहिए इन लेवल्स को, इसको एक्सटेंड कर देंगे, मानिए अगर यहाँ कहीं भी खुल गया
निगेटिव ही आना है। ऊपर भी खुल गया तोड़ता है, नीचे यहाँ से रिजेक्शन लेता है, भैया स्विंग तोड़े निगेटिव आओ, निगेटिव आओगे क्या मिलेगा, नीचे का 42,880 और नीचे आएगा 42,720 और नीचे आएगा 42,480। तो इस तरह के लेवल्स हैं, अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क करिए। ऊपर का कहीं पे भी बैंक दिखता है उस लेवल्स को तोड़ता है, इसको मार्क करिए 43,000, ये सीधा 43,100 सीधा सीधा, ठीक है। इसके ऊपर खुले, इसके आसपास खुले, नीचे आता है, नीचे ही जाना है। क्या करना है आपको, SELL मतलब सेल, मतलब बा में एक ही मात्रा जो, तब पुट ले लो, ठीक है, ऐसे समझ लो। बेचो, पुट ले लो, कॉल को शॉर्ट कर दो, जो है यहीं से ही करना है और कहीं से नहीं करना है। बाकी आप अपनी भी बुद्धि और एनालिसिस को लगाइए। अगर मेरे ट्रेड्स पे, मेरे लेवल्स पे कंफर्मेशन नहीं मिल रही है आपको, तो आपको और कंफर्मेशन मिलेगी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बाकी के नीचे के लेवल्स इंटैक्ट हैं वैसे के वैसे, नीचे के मैंने आपको बता दिए हैं, ऊपर का सिनेरियो ये बता दिया है। फ्लैट खुलती है, यहीं कहीं मंडराती है, इसके ऊपर निकल जाती है, तो भी आपको ये पता होना चाहिए ये जो लेवल है 42,880, इसके ही नीचे ही आना है मार्केट को, ठीक है। अंटिल अनलेस 43, 150, 160 के ऊपर डेली पे क्लोज ना हो, तब तक के ऊपर की कोई भी जाने की इच्छा ना रखें, दिल के अंदर इच्छा को मार दें, वरना कच्चे फट जाएंगे। बस यही होता है, ठीक है। चलिए, आई होप एनालिसिस आपको समझ में आया। कल अगर बैंक मानिए फ्लैट भी खुलता है, इसी ही रेंज में खुलता है, तो भैया इसको उठा बैठक करने दो। कल ये ना कर दीजिएगा कि यहाँ पे आता है सेल ले लीजिए, यहाँ पे आता है बाय कर लीजिए। देखिएगा प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, प्रीवियस यहाँ से रिजेक्शंस आ रहे हैं, इन लेवल से बाइंग आ रही है, तो छोटे से सेल के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे कल भी सेम यही मूवमेंट आपको पूरे दिन मिल जाए और आप इसी में जो है 100-200 पॉइंट्स कमा लें, तो भैया ऐसा मत करिए। ऑप्शन है ये, एक बार कबूतर बना देगा तो ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास कुछ करने का, ठीक है। तो आई होप लेवल्स आर ओके एंड प्लीज़ काइंडली ट्रेड ऑन द लेवल्स, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑन लेवल्स तो फिर आपके लेवल भी अच्छे हैं, आप इंसान भी अच्छे हैं और आपका प्रॉफिट भी बिल्कुल अच्छा है। ऑलराइट, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।